दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के सहकारिता के क्षेत्र में एक रोल मॉडल बनकर के अगर कोई संस्थान उभरा है तो वो है हिम कैप्स। ये शिक्षण संस्थान है जिसमें नर्सिंग से शुरू किया गया, लॉ कॉलेज में आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नर्सिंग के क्षेत्र में भी अपनी ऊंचाइयों को ये कॉलेज प्राप्त कर रहा है। शिक्षा की उच्च क्षमता को ये देने का प्रयास कर रहा है। वहीं आने वाले समय में ये कॉलेज जो है वो सहकारिता के क्षेत्र में पहला आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल का वो खोलने के लिए भी अग्रसर हो गया है। इसी हिमकैप्स कॉलेज में जो सहकारी समितियां हैं उनके अब चुनाव हुए। इन चुनावों में एक बार फिर से विक्रमजीत सिंह दूसरी बार जो है वो चेयरमैन बनाए गए हैं। हमारे साथ हैं विक्रमजीत सिंह, उनसे बात करते हैं कि दूसरी बार चेयरमैन बनने के बाद अब उनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी। विक्रम जी, आपको स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। मैं विक्रमजीत सिंह, चेयरमैन हिमकैप्स लॉ एंड नर्सिंग कॉलेज। सबसे पहले तो मैं अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि हमारी 25 सितंबर 2025 को इलेक्शन था, उसके बाद हमारी फर्स्ट मीटिंग 12 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से मुझे दोबारा चेयरमैन का पद दिया गया। तो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। और हिमकैप्स जैसा कि 2002 से इसका नींव पत्थर रखा गया था, उस समय राजा वीरभद्र और मुकेश अग्निहोत्री जी, उनकी सोच थी कि हमारे इस कंस्टिट्यूंसी में कोई शिक्षा का ऐसा संस्थान एक खोला जाए जिसमें हाई लेवल की जो स्टडी है वो यहाँ बच्चों को उपलब्ध हो सके। तो उसी क्रम में 2006 में यहाँ लॉ से स्टार्ट किया गया और 2009 में यहाँ जीएनएम और 2016 में बीएससी नर्सिंग, जिसके तहत आज के समय में इस हिमकैप्स में लगभग 650 प्लस बच्चे बन चुके हैं। और नर्सिंग में मेदांता से लेकर हमारे एम्स, बिलासपुर, बठिंडा में बच्चियां हमारी नर्सेज सर्विसेज दे रही हैं। और आने वाले भविष्य में जो हमारा नेक्स्ट हमने जो प्लान किया है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए हमें प्रदेश सरकार से जो एनओसी हमें चाहिए थी वो हमें सरकार द्वारा मिल चुकी है। उसके लिए भी हम हिमाचल प्रदेश सरकार और मुकेश अग्निहोत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद जो हमारा सेंटर गवर्नमेंट से, एनसीआईएसएम से जो हमारी इंस्पेक्शंस वगैरह नेक्स्ट आने वाले महीनों में जो इंस्पेक्शनें होनी है, उसके बाद हमें जो मे बी नियर अबाउट मार्च अप्रैल तक हमें 100 सीटें बीएमएस की अलॉट होनी है। और आने वाले अगले साल 1 सितंबर आफ्टर नीट जो हमारे पास बीएमएस के 100 बच्चे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा यहाँ जो सेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम मुकेश अग्निहोत्री जी का स्पेशल एक धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी कंस्टिट्यूंसी जो है एक सौभाग्यशाली है, जहां सदियों बाद ऐसे नेता मिले हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कोई तपस्या की होगी या उनके अच्छे कर्म रहे होंगे, जो हमें ऐसे एक दूरदर्शिता और विजनरी लीडर हमें इस कंस्टिट्यूंसी को मिले हैं। इस कंस्टिट्यूंसी में शिक्षा के क्षेत्र में हम और देखें तो एक कंस्टिट्यूंसी में 3-3 डिग्री कॉलेज, ट्रिपल आईटी और आपका केंद्रीय विद्यालय, जहां पर आज की डेट में पंजाब के जहान खेला शहर से बच्चे यहाँ केंद्रीय विद्यालय स्लो में पढ़ने आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी इस विधानसभा के लिए है। हिमकैप्स जैसे जैसे आज तक मुकेश जी के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करता आया है और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपना मुकाम जो हिमकैप्स ने स्थापित किया है, आगे भी भविष्य में हम मुकेश जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व के अकॉर्डिंग चलते हुए इस हिमकैप्स को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां जिस लेवल की
मुकेश जी ने इसकी सोच एक रखी थी जिस लेवल पे पहुंचने की, और मैं अपने बोर्ड के सदस्यों का सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब पूरी अपनी बोर्ड की टीम मिलकर आने वाले जो 5 साल हमें मिले हैं हिमकैप्स को संवारने के लिए, जो हमारे पुराने बुजुर्ग जिन्होंने यहाँ फर्स्ट दिन से यहाँ अपना खून पसीना लगाकर इस संस्थान को इस लेवल पे लाए, और हम इस जिस स्टेप पे उन्होंने हमारे पास छोड़ा हम इसको और 2-4 स्टेप और ऊपर ले जाएं, यही हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मुकेश जी, प्रदेश सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनकी जो देनदारी इस कॉलेज के लिए है वो हम कभी भी उनको किसी भी उससे वापस नहीं कर सकते। विजनरी लीडर हमें मिले हैं, और मुकेश जी का विशेष विशेष धन्यवाद, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विक्रम जी, जैसे आपने कहा कि इस कॉलेज की नींव को आगे बढ़ाया गया और आगे बीएमएस आ रहा है, तो और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है या सोच हो सकती है, और बच्चों को लॉ कॉलेज हो या नर्सिंग हो उसमें आगे बढ़ना और एडमिशन के लिए किस प्रकार की फैसिलिटी भी है? जैसे कि हम नेक्स्ट ईयर में बीएमएस यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ निकट भविष्य में अगले साल ही हमारा जो प्लान है एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डी फार्मा, बी फार्मा, एमएससी नर्सिंग के लिए जो हम हमारे जो ऑन पेपर हमारा प्रोसेस जो शुरू हो चुका है, जल्दी ही अगले साल नहीं तो उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर हम इस अपने जो हमने लेवल अचीव करने हैं, जो हमारा टारगेट है, हम उस पे जरूर पहुंचेंगे। और इस कैंपस में लॉ और नर्सिंग की जो लाइब्रेरियां हैं, उसके साथ साथ जो कैंटीन की सुविधा है, और आपका अंदर बैडमिंटन कोर्ट, प्लेग्राउंड, ऑडिटोरियम, मतलब ये फैसिलिटी इस कैंपस के अंदर एक आप जो अच्छे शहरों में आपने देखी हो उस लेवल का एक एटमॉस्फेयर इस कैंपस में एक तैयार हो रखा है। और इन फ्यूचर जिस लेवल पे आज ये है, इसको और आगे ले जाने के लिए हम कर्मठ हैं और कोशिश करेंगे कि अपना मिलजुल के अपने बोर्ड के साथ इस हिमकैप्स को और नई बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय। ये थे हमारे साथ विक्रमजीत जी, जो चेयरमैन दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, और निश्चित रूप से हिमकैप्स का ये कॉलेज अगर आप देखेंगे, मैं कहूँगा लक्की हमारे साथ है कैमरामैन, कि अगर आप देखेंगे इस पूरे भवन को, पूरी बिल्डिंग को, तो ये अपने आप में बहुत एक बढ़िया इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ बना है, और आने वाले समय में यह अपने स्तर को और ऊंचा करेगा जब जिला का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल जाएगा। ऐसे में इस संस्थान के सहकारिता के क्षेत्र में विशेष देन होगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए हिमकैप्स कॉलेज बघेड़ा के कैंपस से अपने सहयोगी लखवीर लकी के साथ राजीव भनोट।